हेलो मेरे दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान को पता होने चाहिए। तो इन रूल्स के बारे में समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। दोस्तों, इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ फाइनेंस का, जो एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन को पता होता है, वो है रूल ऑफ 72। अब रूल ऑफ 72 क्या होता है? मान लो आप बैंक में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ये जो मैं रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट होते हैं, ये एग्जैक्ट आपको फिगर्स नहीं देते, लेकिन ये आपको एक अंदाज़ा दे देते हैं। तो सबसे पहला जो है रूल ऑफ 72, मान लीजिए आप बैंक में एफडी बनाने चले गए। आपको एफडी बनाते समय जो है जो बैंक में जो मैडम बैठे उन्होंने कहा कि आपका पैसा जो है आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा आपकी एफडी पे। अब आपको पता करना है कि ये पैसे डबल कितने सालों में होंगे, तो आपको 72 डिवाइड बाय 9 करना है, तो आपका आंसर आता है 8। यानी कि 8 सालों में आपका, मान लो आपने 1 लाख की एफडी बनानी है, 72 डिवाइड बाय 9%, यानी कि 8 सालों में आपका 1 लाख करीब करीब 2 लाख हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको यही 1 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म में 12% का रिटर्न आ सकता है। अब आपको ये पता करना है कि ये 1 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कितने सालों में डबल होगा। तो 72 को कितना परसेंट इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 12%। तो 72 डिवाइड बाई 12 यानी कि 6 सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है। तो ये है रूल ऑफ 72। एक बार अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा एक बार देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठिए, आप ये लिखते जाइए तो आपको ये याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ 114। रूल ऑफ 114, जैसे 72 में पता चलता है कि आपका पैसा डबल कितने सालों में होगा, रूल ऑफ 114 में पता चलता है कि आपका पैसा कितने सालों में 3 गुना होगा। वही बैंक की एफडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख की एफडी बनाने चले गए, आपको मैडम ने कहा 9% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब आपको पता करना है कि भैया ये पैसा जो है ये 3 साल में डबल, ये कितने सालों में ट्रिपल होगा, 3 गुना कितने सालों में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट को 114 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप 114 को अगर आप डिवाइड करते हो 9% से, तो आपका आंसर आएगा करीब करीब 12.5 ईयर्स। 9% के हिसाब से 12.5 ईयर्स में आपका पैसा 3 गुना यानी 1 लाख का 3 लाख हो जाएगा। मान लो यही पैसा 1 लाख रुपए आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 12% का रिटर्न। तो आपको कुछ नहीं करना है, 114 को डिवाइड करना है 12%, जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 114 डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा करीब करीब 9.5 ईयर्स में आपका 1 लाख 3 लाख के आसपास हो जाएगा। तो ये था रूल ऑफ 114। इसके पहले हमने समझा रूल ऑफ 72। अब हम समझेंगे रूल ऑफ 144। रूल ऑफ 144 में आपको पता चलता है कि आपका पैसा 4 गुना कितने सालों में होगा। वही एफडी वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। आप बैंक में चले गए, 1 लाख की आपको एफडी बनानी है, लेकिन आपको पता करना है कि भाई 9% के हिसाब से ये पैसा 4 गुना कितने सालों में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 144 डिवाइड बाय 9 करना है, आपका आंसर आएगा 16। यानी 16 ईयर्स में आपका ये पैसा 4 गुना यानी 1 लाख का 4 लाख होगा। अब यही 1 लाख रुपया मान लो आपको, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 12% रिटर्न आएगा म्यूचुअल फंड्स में। आपको पता करना है कि ये पैसा 4 गुना कितने सालों में होना चाहिए। तो 144 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 12 ईयर्स। तो ये थे 3 रूल, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144। अब एक आखिरी भी रूल है जो हम समझते हैं, रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल ट्रिपल 4 गुना होगा उससे रिलेटेड नहीं है। रूल ऑफ 70 आपको पता, ये इससे आपको आप ये पता कर सकते हो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके करेंसी का परचेजिंग पावर कितने टाइम में आधा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपको एक पेन खरीदना है, उस पेन की कीमत है आज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस पेन की कीमत है आज 1000 रुपये, ठीक है। अब आपके पास आज 1000 रुपये है, लेकिन इस पेन का दाम कुछ सालों बाद डबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट है 6%, तो आपको, या मान लो इन्फ्लेशन रेट है 6%, तो आप 70 से 6 को डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 11 या 11.5 बरस। यानी कि आज अगर ये पेन की कीमत 1000 रुपये है और अगर इन्फ्लेशन 7% या 6% के हिसाब से चल रहा है, 6% के हिसाब से, तो 11.5 बरसों में इस पेन का दाम दुगना हो जाएगा या आपके करेंसी का परचेसिंग पावर आधा हो जाएगा।
यानी आज का 1000 रुपये आपको ये कम पड़ जाएगा, आपको 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसी चीज़ को खरीदने के लिए। तो ये था रूल ऑफ 70। दोस्तों ये तो थे कुछ बेसिक फाइनेंशियल रूल्स जो अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं। मैं खुद भी जब CFP कर रहा था तभी मैं इन रूल्स को सीखा, मैंने इसके बारे में पढ़ा। ऑफकोर्स आजकल तो यूट्यूब इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ के अपना थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ और जो है रियल लाइफ रूल्स होते हैं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को पता होते हैं, जिनके बारे में अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर अब तक आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और हाँ, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो अब जो इन रूल्स के अलावा जो रूल ऑफ 70, 114, 144, रूल ऑफ 70, इनके अलावा कुछ रियल लाइफ रूल्स होते हैं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को पता होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो रूल जो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे वो है दे नो द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव इनकम एंड एब्सोल्यूट इनकम। दोस्तों ये हमें से कई लोगों को नहीं पता होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए राम कोई ऐसे शहर में नौकरी कर रहा है जो शहर बहुत ही सस्ता है। वहाँ पे भले ही उसकी इनकम है 30,000 रुपया महीना, लेकिन वो जो रेंट देता है वो हार्डली 3,000 रुपया देता है। उसका खाने पीने का खर्चा मुश्किल से महीने का 2 या 3,000 होता है। तो 30,000 में से जो है 6,000 का, 10,000 का वो खर्चा करता है, बाकी 20,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर पाता है। लेकिन वही अगर हम गोपाल की बात करें तो गोपाल किसी एक्सपेंसिव शहर में रहता है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपया, लेकिन 1 लाख रुपये में से शायद वो 30-35 हज़ार का रेंट भरता है, उसका खाने पीने का खर्चा महीने का 30-35 हज़ार हो जाता है, उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा महीने का 10-15 हज़ार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सैलरी को कंपेयर करोगे तो राम की सैलरी सिर्फ 30,000 है, लेकिन 30,000 में से भी वो ऑलमोस्ट 20,000 सेव कर पा रहा है, क्योंकि उसके खर्चे, वो एक ऐसे शहर में रह रहा है जहाँ पे उसका खर्चा कम है। लेकिन गोपाल भले ही कमा 1 लाख रुपया रहा है, तो अगर आप एक एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा शायद गोपाल ज़्यादा अमीर होना चाहिए क्योंकि वो 1 लाख रुपया कमा रहा है। लेकिन गोपाल की जो रिलेटिव इनकम है वो कंपेरेटिवली राम के कंपैरिजन में कम है। तो एक जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान होता है उसको रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम का डिफरेंस पता होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइफ का रूल है वो ये है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल हर चीज़ को परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1,000 रुपये के ऊपर मैं आपको 100 रुपये चार्ज करूँगा, अब जो इंसान परसेंटेज टर्म्स में नहीं सोचता है वो क्या बोलेगा, अरे 100 रुपये की तो बात है ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान इस चीज़ को परसेंटेज वाइज में देखेगा। वो बोलेगा 1,000 रुपये के ऊपर 100 रुपये यानी मुझे 10% देने पड़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो कहेगा नहीं यार 10% थोड़े ज़्यादा है, मैं अभी ये नहीं करना चाहूँगा, या मैं चीज़ ये अभी नहीं खरीदना चाहूँगा। या आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ऑफकोर्स मैं ये 10-20 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लो 10 रुपये के ऊपर आप टैक्सी वाले को आप कहते हो कि भाई 20 रुपये का बिल हुआ, आप एक काम करो ऊपर 2 रुपये और एक्स्ट्रा ले लो। अब अगर आप देखोगे तो आपने सिर्फ 2 रुपये ही एब्सोल्यूट नंबर्स में उनको दिए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो 20 रुपये के ऊपर आपने उनको 10% एक्स्ट्रा दे दिए। तो कभी भी जो एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान होता है, वो छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो, वो हर चीज़ को परसेंटेज के वाइज टर्म्स में सोचता है। एक और आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपीज़। अब आपकी 1 लाख सैलरी में से आप 40,000 रुपया जो है वो आप EMI भर रहे हो होम लोन की। अब आप क्या कहोगे, अरे 1 लाख में से 40,000 तो जा रहे हैं, 60,000 बच रहे हैं। लेकिन एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान सोचेगा कि भाई मैं 1 लाख की सैलरी में से मैं 40% यानी 40,000 रुपीज़ जो है, मैं अपनी सैलरी का 40% जो है वो मैं दे रहा हूँ एज अ EMI। तो मुझे इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान जो है वो हमेशा परसेंटेज में सोचता है। ये है रूल नंबर 2, रियल लाइफ रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात करें, दे स्पीक अ फाइनेंशियल लैंग्वेज। दोस्तों आपको पता है एक अमीर और एक फाइनेंशियली पुअर इंसान में क्या डिफरेंस होता है। फाइनेंशियली जो रिच या फाइनेंशियली जो इंटेलिजेंट इंसान होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो फाइनेंशियल होती है। जैसे कि उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब पता होता है, उनको डेट टू इनकम रेशियो का मतलब पता होता है, उनको लेवरेज का मतलब पता होता है, उनको गुड डेट वर्सेस बैड डेट का मतलब पता होता है। तो ये कुछ आपकी फाइनेंशियल लैंग्वेज होती है। अगर आप फाइनेंशियल लैंग्वेज नहीं समझते हो, अगर आप फाइनेंशियल लैंग्वेज में बात नहीं करते हो,
तो उसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं अभी भी आपको रीडिंग करनी चाहिए, आपको अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट रूल जो है वो है कि दे आर नॉट इम्पल्सिव। अगर हम बात करें फरवरी मार्च की, कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इम्पल्सिव होके डिसीजन ले लिया कि उनको जो है अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो में जो भी उनके म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, मार्केट के गिरने पे उन्होंने जल्दबाजी में बेच दिए। एक फाइनेंशियली इंसान, एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान इम्पल्सिव नहीं होता। वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लेता है। अगर उसे कार खरीदनी है, बड़ा परचेज है, वो उसे बजट करता है, वो उसे प्लान करता है। अगर उसे घर खरीदना है, वो रैंडमली जाके डाउन पेमेंट नहीं देके आता, वो सालों तक उसे प्लान करता है। तो अगर आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना है तो ये एक रूल हमेशा याद रखिए, इम्पल्सिव मत बनिए। नेक्स्ट रूल जो है वो है दे हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ये तो आपको काफ़ी लोगों ने बताया होगा। उनकी सिर्फ सैलरी इनकम नहीं होती या उनका सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं होता, उनको अलग अलग सोर्स से इनकम आते रहती है। मे बी रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस इनकम, उनका शायद कहीं ना कहीं पार्ट टाइम सैलरी इनकम भी चल रही होती है। तो उनको अलग अलग जगहों से जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ उनकी इनकम होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान जानते हैं वो है दे फोकस ऑन नेट वर्थ। मान लीजिए आपकी सैलरी है, एक एग्जांपल देता हूँ, 3 लाख रुपया महीना, लेकिन उस 3 लाख की सैलरी में से भी आप महीने के 25,000 भी नहीं बचा पा रहे हो, तो ऐसी सैलरी किस काम की। तो वो अपनी इनकम पर फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं अपनी नेट वर्थ पे। अगर आप किसी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान से अगर आप बात करते हो तो वो हमेशा आपके सामने नेट वर्थ की बात करेगा, वो कभी भी अपने इनकम की बात नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा नेट वर्थ है 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। वो हमेशा अपने नेट वर्थ पे फोकस करता है, अपने एसेट्स पे फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान को ये रूल पता होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि दे वर्क फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों आपने कितने से लोगों को देखा होगा जो खास करके जब नया नया जॉब लगता है, नई गाड़ी खरीद लेते हैं, पेरेंट्स के या फ्रेंड्स के प्रेशर में आके नया घर बुक करवा लेते हैं और ज़िंदगी भर बस घर की ईएमआई ही भरते गए। तो एक फाइनेंशियली जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करता है। वो सोचता है कि वो कितना जल्दी अपना टाइम फ्री कर सकता है ताकि उसे पैसे कमाने के लिए अपना टाइम ना देना पड़े। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, उसको हम एक बार समराइज करते हैं। दोस्तों पहले हमने समझा रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144, रूल ऑफ 70, ये कुछ अच्छे रूल्स थे। उसके बाद हमने समझे कुछ पॉइंट्स जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग जानते हैं, वो ये है दे नो द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इनकम। पॉइंट नंबर 2, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रूल नंबर 3, दे नो द मीनिंग ऑफ they speak the financial language. Fourth point, they are not impulsive. Fifth point, they have multiple sources of income. Sixth point, they focus on net worth and not on their monthly income. And last point, they focus on financial freedom. तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों जाने से पहले आपको मैं एक छोटा सा रीडल पूछना चाहूँगा। इस रीडल का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मान लीजिए आप किसी शॉप में चले गए, मॉल में चले गए, मॉल में एक ऑफर था कि अगर आप कोई भी मान लो आप घड़ी की दुकान में चले गए, आप अगर 2 घड़ी खरीदते हो 1000 रुपयों की या 500 रुपये की, जिस 1000 की एक 500 की, तो जो कम प्राइस वाली घड़ी है उतने अमाउंट का आपको एक वाउचर दिया जाएगा। आप उस वाउचर से एक और घड़ी खरीद सकते हो। अब मुझे बताइए कि अगर आपने 1,000 की 2 घड़ी खरीदी और अगर आपको 1000 का वाउचर मिला तो आपको टोटल कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिला। जैसे मैंने आपको बताया एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान परसेंटेज में सोचता है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कितने % का डिस्काउंट हुआ। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक महीने में एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट इज इट दोस्तों। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल वीडियोस पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।